सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। आज की सुबह एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। और मेरे प्रियो, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं। प्रभु ने आज एक बार फिर से आज की सुबह प्रभु ने यह अवसर दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके बीच पर आ सकूं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हम बीते दिनों हम एक टॉपिक को देख रहे थे। वह टॉपिक यह है परमेश्वर की जाति कौन है। और इस हम भाग 2 को देखेंगे और हम दूसरे पॉइंट को देखेंगे, परमेश्वर के नजदीक रहने वाला जाति। हालेलुया। आइए इस समय परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है व्यवस्था विवरण की पुस्तक 4 अध्याय उसका 7 पद में। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 4 अध्याय उसका 7 पद में। हालेलुया। आइए पढ़ें इस समय। देखो, कौन ऐसी बड़ी जाति है जिनका देवता उनके समीप रहता हो जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं। आमीन। हालेलुया। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, आज की सुबह एक बार फिर से परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का कलाम आज हमें इस बात को सिखाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की जाति कौन है? जो मेरे प्रियो परमेश्वर के निकटता में, जानते हैं, वो समय बिताते हैं, परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बनाते हैं। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का कलाम आज हम इस बात को सिखाता है, जो परमेश्वर के उपस्थिति में रहते हैं, परमेश्वर के चरणों में बैठ के मेरे प्रियो अपना जीवन समर्पण के साथ प्रभु के मार्गों में चलते हैं। परमेश्वर अपनी अलौकिक और अद्भुत उपस्थिति को क्या करता है? परमेश्वर उन्हें प्रदान करता है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, देखो कौन ऐसी बड़ी जाति है जिनका देवता उनके ऐसे समीप रहता है जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर मेरे प्रियो अपने लोगों के जीवन पर वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, वो अपनी अद्भुत उपस्थिति को देने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर में पे वो आपके संग चलने वाला परमेश्वर। कितना अद्भुत परमेश्वर है मेरे भाई और मेरी बहन। तो आज हमारा कर्तव्य बनता है कि हम क्या करें? हम सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के चरणों में क्या करें? बैठे, हम उसकी उपस्थिति में जाएं, हम उसके निकटता में जाए। जब आप परमेश्वर की निकटता में जाएंगे ना, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप खड़ेंगे, सचमुच मेरे भाई और मेरी बहन, मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर अपनी अलौकिक उपस्थिति को आपको देगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। कितने लोग तैयार हैं आज की सुबह परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए? मैं आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा, और आगे लिखा है, जबकि हम उसको पुकारते हैं और वो हमारी प्रार्थनाओं को क्या कहते हैं? सुनता है, हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देता है। कितना अद्भुत परमेश्वर है मेरे भाई बहन। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज अपने मन को तैयार करें और परमेश्वर के चरणों में बैठ जाएं। जब आप परमेश्वर के चरणों में बैठेंगे ना, मैं आपको सचमुच कहना चाहता हूँ, वो परमेश्वर निश्चय अपनी अलौकिक उपस्थिति को आपको देगा। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है भजन संहिता की पुस्तक 145 अध्याय उसका 18 पद। 145 का 18। आइए पढ़ें। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, वह उन सबों के निकट रहता है। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर किस जाति को पसंद करता है? परमेश्वर किसको पसंद करता है? जो परमेश्वर के चरणों में, जानते हैं, समय बिताया करते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति पर मेरे प्रिय, परमेश्वर की उपस्थिति है बैठ करके मेरे प्रिय परमेश्वर से बातें करते हैं। परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए मेरे प्रिय उसकी उपस्थिति में जाते हैं। परमेश्वर उस जाति को जानता है। परमेश्वर उन लोगों को परमेश्वर जानता है।
मेरे भाई बहन, अगर आप चाहते हैं कि वो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुने और आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर दे, तो मेरे प्रियो आज आपको क्या करने की आवश्यकता है? यह वचन कहते, जितने यहोवा को क्या कहते पुकारते हैं और जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, वह उन सबों के निकट रहता है। कौन मेरे प्रियो? सेनाओं का यहोवा परमेश्वर। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो परमेश्वर सचमुच मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरे प्रियो, जो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, वो निश्चय क्या करेगा? अपनी अलौकिक और अद्भुत उपस्थिति को आपको देगा। आमेन, हालेलुया। और आपको कहना चाहता हूँ, और आप पे जिस भी विषय के लिए प्रार्थना करेंगे, वो परमेश्वर निश्चय क्या करेगा? आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। आमेन। यहाँ वचन कहता है, जो परमेश्वर यहोवा को पुकारते हैं और जितने उसको सच्चाई से क्या कहते हैं पुकारते हैं, ढूंढते हैं, वह उन लोगों के क्या कहते हैं निकट रहता है। जब आप परमेश्वर के निकट जाएंगे, तब वो परमेश्वर आपके निकट आएगा। हालेलुया, बोलो परमेश्वर मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें, जो लिखा है प्रेरितों की पुस्तक 34 अध्याय उसका 18 पद। 34 का 18, आइए पढ़ें। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं को क्या करता है? उद्धार करता है। आमेन। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन आज हम इस बात को कहता है कि यहोवा किसके समीप रहता है? परमेश्वर अपनी अलौकिक और अद्भुत उपस्थिति किसको देता है? मैं विशेष कर कहना चाहता हूँ, परमेश्वर घमंडियों का क्या करता है? परमेश्वर विरोध करता है। लेकिन या टूटे मन वालों के समय क्या करता है? मेरे प्रियो, परमेश्वर उनके निकट रहता है। जब आप बड़े हम्बल के साथ मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, बड़े हम्बल के साथ मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के मार्गों में चलेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, वो परमेश्वर अपनी अद्भुत उपस्थिति को आपको देगा। और दूसरी बात लिखा हुआ है, परमेश्वर सिर्फ उन लोगों का उद्धार करता है, परमेश्वर सिर्फ उन लोगों के जीवन चमत्कार करता है, परमेश्वर सिर्फ उन लोगों के जीवन पर अपनी जलाल को प्रकट करता है जो परमेश्वर की उपस्थिति में मेरे प्रिय बने रहते हैं। आमेन, हालेलुया। बोलो परमेश्वर मसीह की जय। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें, जो लिखा है याकूब की पुस्तक 4 अध्याय उसका 8 पद। याकूब 4 का 8। मैं चाहूंगा कि मेरे साथ जल्दी से खोल लें इस समय। आइए पढ़ें इस समय। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुष्कृत्य लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। आमेन, हालेलुया। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के क्या करो? निकट आओ। जितना ज्यादा परमेश्वर के निकट में आएंगे, जितना ज्यादा उसके उपस्थिति में समय बिताएंगे, उतना ज्यादा मेरे भाई और मेरी बहन, आप परमेश्वर आपके निकट आएगा और आप परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति को आप अपने जीवन के अंदर आप महसूस कर पाएंगे। वो परमेश्वर मेरे प्रियो, वो उसने वादा किया कि वो आपके क्या करे? संग चलेगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो परमेश्वर जो अपने वचन में कह दिया, वो 100% श्योर है। वो परमेश्वर मेरे प्रियो सर्वदा क्या करेगा? वो आपके संग चलेगा। वो कभी भी आपको नहीं त्यागे, कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा, ना कभी भी मेरे प्रियो आपको अकेला, वो अनाथ आपको नहीं छोड़ेगा, वरन मेरे प्रियो वो परमेश्वर क्या करेगा? सर्वदा आपके संग चलेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के क्या करो? निकट आओ तो वह करेगा, वह क्या करेगा? वह भी क्या करेगा? तुम्हारे निकट। कौन? वो परमेश्वर मेरे पे, जो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, जो अद्भुत जलाली परमेश्वर, वो परमेश्वर क्या करेगा? वो आपके निकट आएगा। आमेन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के निकट आओ। मेरे भाई और मेरी बहन, परमेश्वर आपको अवसर दे रहा है, परमेश्वर आपको ये मौका दे रहा है कि आप परमेश्वर के निकट, जब तक आपके नथुनों पर श्वास चल रही है ना, आप समय को पहचान के क्या करें? परमेश्वर के निकट में आए।
और जब आप परमेश्वर के निकट में आएंगे, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जिस तरह मूसा परमेश्वर की हजूरी में आया, मेरे भाई, उसने अपने जीवन को प्रभु को दिया, और मेरे को परमेश्वर ने अपनी अलौकिक उपस्थिति को दिया। और मेरे को जब वो 40 दिन और 40 रात जब वो परमेश्वर के डेरे में उसकी उपस्थिति में खड़ा रहा, मैं आपको कहना चाहता हूँ, उसके चेहरे तेजस्वी प्रकाश के समान चमक रहे थे। अगर आप प्रभु के डेरे में अगर खड़े होंगे, प्रभु के चरणों में बैठेंगे, प्रभु के निकट आएंगे, मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो परमेश्वर अपनी अलौकिक उपस्थिति को आपके जीवन पर देगा, और आप परमेश्वर की सामर्थ्य का अनुभव कर पाएंगे। हालेलुया। वो परमेश्वर वो मेरे को आपके निकट आएगा। आमेन। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है भजन संहिता की पुस्तक 46 अध्याय उसका 1 पद, 46 का 1। आइए पढ़ें। परमेश्वर हमारा शरण और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। आमेन। हालेलुया। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमारा क्या है, वो शरण स्थान का वो बल परमेश्वर है। आमेन। जिस दिन मेरे भाई और मेरी बहन परमेश्वर को अपने जीवन का आधार मान लेंगे और परमेश्वर पर डिपेंडेंट होकर के जब आप प्रभु के मार्गों में चलना शुरू करेंगे, हर एक बातों में परमेश्वर पर मेरे पे डिपेंड हो जाएंगे, मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरे पे वो परमेश्वर आपको अपनी अलौकिक उपस्थिति से भरेगा। और दूसरी बातें बाइबल बताती है कि वो संकट के समय में वो अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। आमेन। और जब आप परमेश्वर के निकटतम आएंगे, जब आप परमेश्वर को जब आप अपना जीवन देंगे, मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो परमेश्वर अपनी अलौकिक उपस्थिति को आपके जीवन पर देगा। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर क्या करेगा, अपनी अलौकिक उपस्थिति को आपके जीवन प्रदान करेगा। आमेन। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है व्यवस्था विवरण की पुस्तक 5 अध्याय उसका 26 पद। मैं चाहूंगा कि मेरे साथ जल्दी से खोल लें। आइए पढ़ें। क्योंकि सारे प्राणी में से कौन ऐसा है जो हमारे समान जीवित और अग्नि के बीच में से बोलते हुए परमेश्वर का शब्द सुनकर जीवित बचा रहे। आमेन। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं आपको कहना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि सारे प्राणियों में से कौन ऐसा है जो हमारे समान जीवित और अग्नि के बीच में से बोलते हुए परमेश्वर के शब्द सुनकर क्या जीवित रहा, जीवित बचा रहे। मेरे प्रिय, हम मूसा के जीवन को देखते हैं। जब मूसा मेरे प्रिय जब वो पहाड़ों में गया, और बाइबल हमें इस बात को बताती है कि जब वो 40 दिन और 40 रात जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहा, परमेश्वर आग से धधकता वो आग है, मेरे प्रिय वो अग्निमय है। और जब मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है, और वो मेरे प्रिय मूसा को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, वरन मेरे प्रिय उस स्थान से मेरे प्रिय वो अद्भुत आग से भर के क्या क्या उन पहाड़ों से उतरने लगा। और दूसरी बात आपको कहना चाहता हूँ, जब मूसा की पहली मुलाकात जब अब परमेश्वर के संग हुआ, मेरे प्रिय वो झाड़ियां जल रही थी, लेकिन उन झाड़ियों के अंदर से एक आवाज आ रही थी। मेरे प्रिय उस समय मूसा नहीं जला। मैं आपको कहना चाहता हूँ, उस समय मूसा परमेश्वर की आवाज को सुना। मेरे प्रिय, मैं परमेश्वर के वचन के जब आपको सहायता करना चाहता हूँ, अगर आप परमेश्वर के निकट में आएंगे ना, वो परमेश्वर आपके निकट आएगा, और वो परमेश्वर अद्भुत और अलौकिक रीति से क्या करेगा, परमेश्वर अपनी उपस्थिति से मेरे प्रिय आपको भरेगा। आमेन। हालेलुया। बोलो परमेश्वर मसीह की जय। आमेन। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है यशायाह के पुस्तक 55 अध्याय उसका 6 पद। यशायाह 55 का 6। पचपन का 6। आइए पढ़ें। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, और जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। आमेन। हालेलुया।
मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है जब तक यहोवा मिल सकता है तो आज हमें क्या कहें, उसकी खोज में लगे रहने। किसको खोज नहीं कर सकता है मेरे प्रियो, और सेनाओं के यहोवा परमेश्वर को क्या कहें, आज हमें खोज नहीं कर सकता है। और जब आप विश्वास के साथ जब आप परमेश्वर को खोजना शुरू करेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे को वो परमेश्वर, जितना ज़्यादा आप उसकी उपस्थिति में जाएंगे, जितना ज़्यादा उसके निकटता में जाएंगे, जितना ज़्यादा मेरे प्रिय परमेश्वर के चरणों में समय बिताएंगे, उतना ज़्यादा आप क्या करेंगे, परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति को अपने जीवन के अंदर आप महसूस कर पाएंगे। परमेश्वर की अलौकिक उपस्थिति को आप अपने जीवन के अंदर आप महसूस कर पाएंगे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक क्या करें, उसकी खोज में लगे रहें। आमीन। और जब आप मेरे भाई और मेरी बहन, जब आप परमेश्वर के निकटता में जाएंगे, उतना मेरे को जितना ज्यादा आप परमेश्वर के साथ समय बिताना शुरू करेंगे, उसके चरणों में बैठ करके क्या करेंगे, आप मेरे प्रिय प्रभु के साथ बातें करना शुरू करेंगे, उतना ज्यादा क्या होगा, परमेश्वर की अद्भुत और अलौकिक उपस्थिति आपके जीवन पाएगा। और उतना ज्यादा क्या होगा, परमेश्वर आपको जान पाएगा। और आप जो कुछ भी मेरे प्रियो आप जब प्रार्थना करेंगे, वो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर क्या करेगा, उत्तर देगा। और आप परमेश्वर की उपस्थिति का आप महसूस कर पाएंगे मेरे प्रियो। वो परमेश्वर आपके संग चलेगा और आप सेनाओं के यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति का मेरे प्रियो अपने जीवन पर आप महसूस कर पाएंगे। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आज की सुबह में आपको उत्साहित करना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर की दृष्टि में आप अनमोल हैं। आमीन। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है यशायाह की पुस्तक 43 अध्याय उसका 4 पद। हालेलुया। आइए पढ़ें। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज्य के लोगों को दे दूंगा। आमीन, हालेलुया। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, परमेश्वर का वचन कहता है क्या है, आप परमेश्वर की दृष्टि में क्या आप अनमोल हैं। आप हीरे और मोती मेरे प्रियो उससे भी क्या है, आप अनमोल हैं। परमेश्वर मेरे प्रियो आपसे प्रेम करते। जानते हैं परमेश्वर क्यों आपसे प्रेम करता है? मेरे प्रियो जितना ज्यादा परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताएंगे ना, उतना ज्यादा मेरे प्रियो आपके चेहरे पे निखार होंगी। मेरे प्रियो आपके जीवन का मेरे प्रियो बाइबल बताती है कि आप परमेश्वर की दृष्टि में आप जो अनमोल हैं, परमेश्वर उतना ज़्यादा क्या करेगा, प्रेम करेगा। और आप परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति को महसूस कर पाएंगे और उतना ज़्यादा परमेश्वर क्या करेगा, मेरे प्रियो आपके करीब रहेगा। और आप जो कुछ प्रार्थना करेंगे वो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को क्या करेगा, उत्तर देगा। आमीन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है भजन संहिता की पुस्तक 73 अध्याय उसका 28 पद। का 28। आइए पढ़ें। परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है, मैंने प्रभु को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। आमीन, हालेलुया। यहाँ आसाफ जो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, परंतु परमेश्वर के क्या करें, समीप रहना क्या है, मेरे लिए भला है। और जितना ज्यादा परमेश्वर के समीप रहेंगे, जितना ज्यादा परमेश्वर के चरणों में समय बिताएंगे, जितना ज्यादा परमेश्वर के निकटता में, उतना ज्यादा मेरे प्रियो आप परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति का महसूस कर पाएंगे और उतना ज्यादा परमेश्वर को जान सकेंगे। और उतना ज्यादा उससे भी बढ़कर मेरे भाई बहन परमेश्वर आपको जानेगा। हालेलुया। दूसरी बात है, जब आप यहोवा के चरणों में बैठ करके मेरे पे जब आप समय बिताना शुरू करते हैं, मेरे पे आप अपने जीवन के अंदर में
आप अपनी मिनिस्ट्री के अंदर में, आप अपने फैमिली के अंदर परमेश्वर के मिरेकल को, परमेश्वर के चमत्कार को आप होते हुए देखोगे। हालेलुया। परमेश्वर की आशीष को आप अपने जीवन के अंदर होते हुए देखेंगे। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं, वो परमेश्वर वो आपके मेरे प्रियो वो निकट है। आज ये परमेश्वर आपको अवसर दे रहा है। अवसर को बहुमूल्य समझ करके प्रभु के पास आए और निश्चय मेरे भाई बहन, वो परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन पर वो दया करेगा। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए आज प्रभु के हर एक प्रिय बेटा और बेटी से कहना चाहता हूँ, मेरे को जितना ज़्यादा परमेश्वर की निकटता मांगे, जितना ज़्यादा प्रभु की उपस्थिति मांगे, उतना ज़्यादा आप क्या करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति को आप अपने जीवन में महसूस कर पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और आपके घराने को परमेश्वर बहुत आयत के साथ आशीषित करे। आमेन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए, जीवन के लिए। प्रभु लॉर्ड, मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ मेरे परमेश्वर, और धन्यवाद करता हूँ सुंदर वचन के प्रकाशन के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जितने भी जन आपके वचन को जब सुनते हैं पिता, हर एक जन से बोलो और बातचीत कर प्रभु, और परमेश्वर हर एक का जीवन बदल जाए यीशु के नाम में। लॉर्ड, मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ, यीशु के नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं प्रार्थना करता हूँ। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। ओके, बाय बाय। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको और आपके घराने को आशीष दे।